हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर 2022 और 10 अक्टूबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 9 अक्टूबर। तो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाल ही में कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बुर्किना फासो। तो आपका कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे ये बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब बुर्किना फासो, तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी आपका ओगाडोगु है। और बुर्किना फासो के राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के राष्ट्रपति कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बने हैं। और करेंसी क्या है? तो करेंसी आपका वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। ध्यान देंगे। आपका जेम्स मारेप पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद बसराम बेगस अल्बानिया के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद विलियम रूटो ने केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उसके बाद जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद माली की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो सूर्य के प्रकाश को यूज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्पेस एक्स। तो आपका क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। इसमें 2 अमेरिका के, 1 जापान के और 1 रसिया के अंतरिक्ष यात्री होंगे। अब स्पेस एक्स, तो स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? तो स्पेस एक्स के सीईओ आपका एलोन मस्क हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी किशोर कुमार पुल्लुदासु। तो आपका एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में आपका किशोर कुमार पुल्लुदासु को नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड के सीईओ मोहित भाटिया बने हैं। उसके बाद संदीप कुमार गुप्ता ने गेल के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उसके बाद यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार बने हैं। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। उसके बाद संजीव किशोर ने महानिदेशक आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? हाल ही में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी डॉक्टर विवेक मूर्ति। तो इंडो अमेरिकन है डॉक्टर विवेक मूर्ति। ये WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने कहाँ 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नावों का परीक्षण किया है? हाल ही में DRDO ने कहाँ 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नाव का परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पुणे में DRDO ने 3 मानव रहित रिमोट नियंत्रित हथियारबंद नाव का परीक्षण किया है। अब DRDO ने इसका परीक्षण किया है, तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का स्थापना कब होता है? तो DRDO का स्थापना 1958 में होता है। DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और DRDO के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो DRDO के प्रेजेंट चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन AMFI के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं? हाल ही में कौन AMFI अर्थात एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी A बाला सुब्रमण्यम। तो आपका AMFI के अध्यक्ष A बाला सुब्रमण्यम चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झारखंड। तो आपका बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति आपका झारखंड का है और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। झारखंड पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे आपका पश्चिम बंगाल है। अब झारखंड, तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के राज्यपाल कौन है? झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं। उसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री आपका हेमंत सोरेन हैं। ध्यान देंगे, तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। उसके बाद जून माह की रुर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष पर रहा है। उसके बाद झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बना है। उसके बाद झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे समाज सेवा के लिए सेवारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे समाज सेवा के लिए सेवारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रतन टाटा। तो RSS का एक संगठन है सेवा भारती, इसने समाज सेवा के लिए रतन टाटा को सेवारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार आपका एक व्यक्ति और 2 संस्था को दिया गया है। तो एक व्यक्ति को दिया गया है, वे हैं एलिस बियालियात्स्की। उसके बाद 2 संस्था है आपका मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपका एलिस बियालियात्स्की ये बेलारूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उसके बाद मेमोरियल रूस की संस्था है। उसके बाद सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यह यूक्रेन की संस्था है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। तो भारत और अमेरिका ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है।
अब अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है। अमेरिका की करेंसी क्या है? अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। उसके बाद भारत, इजराइल, यूएसए और यूएस ने नया I2U2 समूह बनाया है। उसके बाद अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे छोड़ा है। उसके बाद अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया है। उसके बाद आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारत और अमेरिका के बीच कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में किसे दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार। तो ये 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं अश्विनी कुमार। इन्हें दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ICICI बैंक। तो स्मार्ट वायर नाम की समाधान सुविधा ICICI बैंक ने शुरू की है। अब ICICI बैंक ने शुरू की है तो इसकी स्थापना कब होता है? तो ICICI बैंक का स्थापना 1994 में होता है। इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा में है और इसके CEO कौन है? तो ICICI बैंक के CEO आपका संदीप बख्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहु कला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहु कला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नीता अंबानी। तो नीता अंबानी के नाम पर मुंबई के बांद्रा कोटा इलाके में बहु कला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, PR श्रीजेश। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने PR श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।